तो हाँ, यहाँ पर जो है ना, जो किसी से पूछो आप किसको वोट करोगे, बिगर माइक के आदि आप वैसे ही जाओगे आम आदमी की तरह, तो ज़्यादातर आदमी ऐसे मिलेंगे कि भाई सब एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, मगर वो चीज़ जो है ना समझानी पड़ेगी पीडीए को, हमें समझाना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना। यदि हिंदू मुसलमान होता है तो फिर तो बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं गाजियाबाद के होने वाले विधानसभा के उपचुनाव का माहौल क्या है, और कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, दिखा रहे हैं कि पीडीए का फार्मूला क्या ज़मीन पर है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सिंबल को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे क्या वो ज़मीन पर भी महत्वपूर्ण है। तो आप भाई साहब यहीं रहते हैं, क्या नाम है? संजय पाल हाँ? संजय पाल नाम है। तो संजय जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या है इस बार के चुनाव का माहौल आपके मोहल्ले? योगी जी आ रहे हैं, कमल का फूल खिलने वाला है, हर बार की तरह से खिलता है यहाँ पर कमल का फूल। योगी जी कह रहे हैं कि कैंडिडेट इस बार वो अयोध्या का फॉर्मूला अपना दिया है। कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगा। हाँ जी। तो ये पिछले बार 1,05,000 का अंतर, इस बार लोग कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे का जो फॉर्मूला है वो बांटने वाली राजनीति है। देखिए वो तो सब चलता ही है राजनीति में, बाकी का ये है कि योगी जी, हाँ? योगी जी जिंदाबाद। योगी जी। हाँ जी। आप बताइए गुप्ता जी। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं सर कि क्या इस बार के उपचुनाव का माहौल है। सामान्य सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने एससी उम्मीदवार दे दिया, तो ये जो पीडीए लोग कह रहे हैं कि अयोध्या फॉर्मूला हिट हो गया, लोकसभा में देखिए अयोध्या हरा दिए, तो गाजियाबाद में भी कुछ करिश्मा हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को लगता है? देखिए ऐसा है भैया, जनता का मूड किसी को नहीं पता। हम और आप सिर्फ ये बात ही कर रहे हैं किससे पूछना क्या पूछना, लेकिन जनता का मूड कुछ पता नहीं है। अरे तो आप यहाँ सब तो जनता ही, आप जनता ही नहीं, जनता वोटर है। वोटिंग सिर्फ इन्होंने नहीं करनी भाई साहब, पूरा क्षेत्र है, विधानसभा 56 बहुत बड़ा है और ज़्यादातर 4 लाख वोट। जी जी 4.5 लाख वोट है और ज़्यादातर एरिया विजयनगर का आता है। उधर वोट कम है, इधर वोट ज़्यादा है। 4.5 लाख वोट में लाइन पार जो है क्षेत्र है एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा वोट है, सबसे ज़्यादा यहीं पड़ेगी। लेकिन अब लाइन पार इलाके में क्या माहौल है आप बताओ ना, आपके आसपास मोहल्ला देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इस गवर्नमेंट ने बढ़िया करी हैं चीज़ें, कुछ पुरानी गवर्नमेंट्स ने बढ़िया करी थी, जैसे कि अपना ये लगा लो पेंशन वगैरह का काम हो तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जो इन्होंने अच्छा किया है वो NH-24 बनाया, इसमें नो डाउट। धोबी घाट ROB बनाया, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई आदमी देख सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। अल्टीमेट सुविधा जो मिली है लाइन पार क्षेत्र को मिली है। अभी हमारी ये कहना था कि उत्सव भवन के सामने जो वो उत्सव भवन के सामने जो रोड है वो नहीं बनी हुई थी, वो बनवा दी इन्होंने, तो सुविधाएं तो बढ़ी हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वोट बढ़े हैं कि नहीं, बीजेपी का अंतर बढ़ेगा कमेगा? बीजेपी का वोट बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा, ये तो भविष्य के गर्त में भाई साहब, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो जनता का मूड कुछ पता नहीं, अब इट इज़ अर्ली टू से एनी डिसीजन, इट इज़ वेरी अर्ली टू से, क्योंकि अभी तो 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, 13 तारीख को वोट पड़ना है, आज तो 31 तारीख है, तो 13-14 दिन में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। बदलेंगे लोग, बदल सकते हैं जी, बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, राम राम भाई साहब आपको। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि गाजियाबाद में चुनाव है 13 तारीख को, तो क्या बदलाव है, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत अच्छी लीड से आगे आएगा। इंडिया गठबंधन का? हाँ, समाजवादी पार्टी से जो खड़े हुए हैं वो जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा। तो शर्मा जी देख रहे थे, संजीव शर्मा उम्मीदवार बीजेपी ने कुछ नहीं किया है यहाँ गाजियाबाद में। अरे जात बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जात पार्टी देखता है, जात तो जात देखता है। जात देखते हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं समाज में इंडिया जीतेगा। कांग्रेस जीतता, कांग्रेस नहीं खड़ा तो इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। बीजेपी सिर्फ ड्रामा करती है, कुछ नहीं करती। बीजेपी कुछ नहीं करती, सिर्फ ड्रामा करती है। इसमें एक बात और है, आप एक बात बताइए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये NH-24 ऐसे ही बन गया? पहली बार बीजेपी ने नहीं दिया, जब किसने दिया? कितने दिन में बना? Who are you? मैं कह रहा हूँ 15 साल में सही, 10 साल से पास था। तो फिर बनाया क्यों नहीं किसी ने? क्यों नहीं बनाया? NH-24 किसने बनाया? क्या सेंटर? बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और वोट लो,
नहीं लड़ रहे, ये तो हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं अभी तो, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ रहे, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं भाई साहब। नहीं कटेगा बटेगा तो दोनों एप्लीकेबल है। बकवास पार्टी है बीजेपी एकदम, बकवास पार्टी। नहीं नहीं, तो देखिए आप इनके सवाल का जवाब दीजिए ना बॉस, इसमें क्या है? ये तो बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान यहाँ कहाँ हैं, तो हिंदू हिंदू ही लड़ रहे हैं। क्यों नहीं? अरे यहीं तो लड़ना है, लेकिन है ना, बांटते तो यहीं ना लोग, क्यों नहीं बांटते? हिंदू क्यों नहीं है? आप कौन है? हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है, और क्या है? जातियाँ क्यों है? जातियाँ तो तुम्हें पूछ रहे हो, अभी राजीव गांधी सबसे पहले पूछ रहे हैं कौन सी जाति है, राहुल गांधी क्यों पूछ रहा है जाति, पूछ रहा किसको? क्या सर्वेक्षण? सर्वेक्षण किसने मना किया? पूरे दिन योगी भी यही बोलता है, योगी नहीं बोलता कटेंगे बटेंगे, ये कौन सी भाषा है? योगी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये कटेंगे बटेंगे देखिए, ऐसी भाषा आप सुनिए, कटेंगे बटेंगे का मतलब ये है, तो ये तो सब पे एप्लीकेबल है। अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान भी सुनिए मुसलमान भी बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सब एप्लीकेबल है। ये पूछो हिंदू को काटेगा कौन? कौन काटने वाला है हिंदू को? सारे इतने सालों से रह रहे हैं हम, कौन काटेगा? हिंदुस्तान में हिंदू को काटेगा। मैं कहना चाहता हूँ इसकी ताकत है हिंदू को काटने की। पदों पे हिंदू बैठे हैं, खतरे में कैसे? को काटेंगे, एक आदमी को काटेंगे इसके। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को कौन काटेगा? 15 साल से पहले क्या यहाँ रहते नहीं थे लोग? इनको बाइकआउट करेंगे हम, इनकी से सामान नहीं लेंगे हम, किनसे? इनके बीजेपी के दुकानदारों से। जैसे ये नारा दे रहे हैं ना, जैसे ये नारा दे रहे हैं लोगों से बाइकआउट करो, दूसरे आदमियों को ठेलों पे जा जाके ये लगवा रहे हैं, मुकेश गुप्ता एंड कंपनी से ठेलों पे जा जाके नेम प्लेट लगा, कोई पॉलिसी नहीं खरीदेंगे इनसे। कोई पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। इनसे कोई एक सामान नहीं लेगा, कोई नहीं खरीदेगा, हम बताएंगे ना। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बाई इलेक्शन का माहौल क्या है गाजियाबाद के विधानसभा उपचुनाव का।